नमस्कार दोस्तों जब कभी संकट की घड़ी आती है, जब बहुत ज़्यादा कोई मारामारी शुरू हो जाती है। मारामारी से मेरी मुराद सिर्फ हत्याओं तक नहीं है, बल्कि ये जो आपदाएं होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, जिन्हें आप वबा भी कह देते हैं, महामारियां भी हैं। इनमें जो कुछ होता है उससे उबरने का एक रास्ता ये भी होता है कि हम लोग कुछ आइकॉन्स से उम्मीद लगाएं। आइकॉन्स कौन हैं? आप देखिए कि हमारे देश में क्रिकेट के जितने भी हैं, सबको किसी को भगवान का नाम और किसी को बहुत महान व्यक्ति का नाम और किसी को महानतम का नाम, किसी के नाम कोई रिकॉर्ड, किसी के नाम कोई रिकॉर्ड। हमने पन्ने भर दिए इनकी प्रशस्तियों में। और अब जब महामारी का संकट आया है, तो जहाँ तक खेल की दुनिया से कुछ कंट्रीब्यूशंस आने की बात थी, वहाँ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और दूसरे देशों के खिलाड़ी फटाफट आ गया है। कॉमिन्स वगैरह बहुत लोग आगे आए और उन्होंने जितनी राशि दी है वो वाकई हमारे भारतीय रुपए के मूल्य के हिसाब से बहुत ऊंची जाती है। उनका एक ही सिर्फ दलील होती है, जिसने भी बयान दिया, कि इस देश ने हमें बेहद बेपनाह प्यार दिया है। अपने मुल्क से भी ज़्यादा यहाँ के लोगों ने हमें आइकॉन के रूप में उठाया है। और ऐसे में जबकि ये देश पर कोई मुसीबत आन पड़ी है, कोई संकट आया हुआ है, तो इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से जितना भी संभव हो योगदान दें। और उन लोगों ने बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ अपना योगदान कोई पीएम केयर फंड को और किसी न किसी फंड के लिए वो दे दिया। लेकिन थोड़ा सा कई बार तकलीफ़ भी होती है कि हमारे भारतीय आइकॉन भी, हमने उनको बहुत कुछ दिया। हमने सचिन साहब को भारत रत्न दिया। मैं नाम मुझे नहीं लेने चाहिए, लेकिन लेने पड़ते हैं कई बार चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने धोनी की ज़िंदगी पर फिल्में भी बना दी और उन फिल्मों को बड़े चाव से देखा और उसे अपनी एक प्रकार से महानायक के रूप में, अपनी ज़िंदगी का महानायक के रूप में, एक आइकॉन के रूप में उसको हमने जिया, भोगा, उसकी तारीफ़ की, पुलिंदे पढ़े, कितने ही लेख पत्रिकाओं में उन सब के बारे में लिखे गए। उनकी एक एक छोटी छोटी घटना ज़िंदगी की, अगर किसी के घर में कोई संतान पैदा हुई है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी खबर बन गई, और किसी की शादी होती है तो बहुत बड़ी खबर। और इसी प्रकार से ये बहुत चीज़ें हैं जो हमने उनका ज़िंदगी का एक एक लम्हा उन्हें आइकॉनिक बनाते हुए जिया है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमारे भारतीय आइकॉन उतने ज़्यादा आगे नहीं आए जितने कि विदेशी जो थे वो आए। हमारे आइकॉनिक कंडीशंस के थोड़ी सी मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। हमारे आइकॉनिक बहुत सारे लोग थे जो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में। सुशील कुमार के लिए खुले दरवाजे थे कि वो इन दिनों में अपने सारे गुनाह जो है उसके चर्चा में ना आते, अगर वो इतनी ज़्यादा जो उसको कमाई हुई है, जो तिरंगा पहनकर जो ओलंपिक के मैदान में घूमकर उसने कमाई की है, उसमें से कुछ अंश वो आगे आके देता। और छोटी सी बात थी कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको स्वीकार कर लेता। मैं कहता हूँ कि हमारे देश में तो रिवाज है, हमने चोरों और डाकुओं को भी ऊंचा स्थान दिया है। डाकू मानसिंह और रॉबिन हुड और ये सारे के सारे लोग, दुल्ला भट्टी वाला, ये भी एक लुटेरा था बेसिकली मूल रूप से, लेकिन क्योंकि उसने एक उदारता और करुणा का पक्ष नहीं छोड़ा तो हमने उसको भी महानायक के रूप में पूजा। और ये सारे लोग महानायक बन सकते थे, लेकिन अभी एक और क्रिकेटर पर जो सांसद भी है, उस पर दवाइयों की तस्करी और दवाइयों की मुनाफाखोरी का आरोप लगा है। केंद्रीय राजधानी का वो शख्स है। और इसी प्रकार से सुशील कुमार, देखिए कि उसने किया या नहीं किया ये नहीं मालूम, लेकिन वो स्वीकार कर रहा है कि उससे गलती हो गई। लेकिन अब स्वीकार कर रहा है, जबकि वो इश्तहारों में जाने के बाद और 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद जब उसे पकड़ा गया, धर दबोचा गया, तो अब वो स्वीकार कर रहा है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। और मित्रों, मैं एक तो ये मिसालें दी हैं आपको, ज़्यादा नहीं दी, लेकिन ये वस्तु स्थिति है कि जिनको इस देश के आम आदमी ने अपना आइकॉन माना,
वो लोग उतनी उदारता के साथ, खुले मन के साथ अपने ही करोड़ों प्रेमियों के दुख में शिरकत के लिए, भागीदारी के लिए आगे नहीं आए। और ये चीज़ कभी कभी कचोटती तब है जब हम निराशा की गर्त में लगातार नीचे ही नीचे उतरते जा रहे हैं और नेगेटिव न्यूज़, नकारात्मक खबरें हमारे सामने आती हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप टीवी का स्विच ऑन करिए और आपको लगातार लगभग कमोबेश हर चैनल पर इसी तरह की खबरें आएंगी। और जो अध्यात्म वाले चैनल हैं उन पर भी आएंगी तो गौशाला के नाम पर अपीलें आएंगी या किसी फंड में पैसा मांगा जाएगा। लेकिन अपनी ओर से इस मामले में, इस महामारी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में या अपने ही देशवासियों को उस निराशा की गर्त से उबारने के लिए कोई भी विशेष ठोस काम लेकर आगे नहीं आता। और ये सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात होती है मित्रों, जब जिनको आप पूछते हैं वो आइकॉन आपके साथ दुख की घड़ी में शरीक नहीं होते, तो ये मान कर चलिए कि वो भी धीरे धीरे आपके मानस से उतरना शुरू हो जाते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही है और सिर्फ इतनी बात के साथ ये कि पॉजिटिविटी का पक्ष इन सब नकारात्मक ख़बरों के बावजूद हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी के लिए मोहताज नहीं हैं इन लोगों के देने के। और ज़िंदगी जो है अगर इसमें सकारात्मकता है तो हमें ज़रूर अपने लेवल पर आम आदमी को आगे आकर कुछ न कुछ करना ज़रूर चाहिए। हो नहीं पा रहा, ये तकलीफ़देह है, लेकिन होना चाहिए, ये बात बाकायदा तय है। और मुझे अब भी लगता है कि जब भी कभी अपने लोगों के लिए, उनके दुख में शिरकत के लिए कोई आगे आएगा तो वो आम आदमी होगा। वो बंद गली के आखिरी मकान का जो अंत में जो मकान है उस मकान में को रहने वाला होगा, या जिसे आप अंत्योदय कहते हैं, आपकी लंबी जो लाइन है उसके अंत में जो खड़ा है आदमी, वो आगे आएगा कि मैं अपने लोगों की मदद करता हूँ, उनमें उम्मीद जगाऊँगा, उनके लिए लड़ूँगा और उनके हर दुख सुख में शिरकत करूँगा। तो मित्रों, ये भावनाएं ज़रूर बनाए रखिए कि आप अपनी आसपास की ज़िंदगी और अपनी खुद की ज़िंदगी में उम्मीद का दामन न छोड़ें। ये सोच लें कि अगर रात है तो दिन आएगा। ये प्रकृति का नियम है और ये नियम अटल है। करोड़ों, सहस्रों करोड़ों वर्षों से सूर्य रोज़ उदय होता है। कभी बरसात का मौसम हो, बात अलग है, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। उसकी धूप को बादल रोक लें, लेकिन उसने धूप को फैलाना जो है वो कभी उसने स्थगित नहीं किया। ना कभी चाँद ने अपना सिस्टम जो है, अपनी प्रणाली है वो बदली है, ना रात के अंधेरों ने कोई अपना जो तेवर है बदला है, और ना सुबह की जो किरणें हैं उन्होंने अपना तेवर बदला है। मित्रों, ये सब चलेगा। इसलिए ये मान कर चलिए कि आज दुख है, कल सुख आएगा और वो सुबह कभी तो आएगी। शुक्रिया।